भाई दूज यानी ऐसे देव की पूजा जिनसे सुफल प्राप्ति के लिए लिखित रूप में आवेदन करना होता है। गोवर्धन व अन्नकूट पूजा के दूसरे दिन अर्थात दीपोत्सव के 5वें व अंतिम दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाकर उनसे तिलक करवाते हैं और बहन अपने भाई का सत्कार करती हैं। वह तिलक करके भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं। ये त्योहार विशेषकर उन भाई बहनों के लिए खास होता है जिनकी बहनें भाइयों से बहुत दूर रहती हैं। क्योंकि इस दिन भाई का बहन के घर जाने का विधान है, इस पर्व के कारण दूर रहने वाली बहन भी अपने भाई से मिल पाती है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार यमदेव ने अपनी बहन यमुना के सत्कार से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसी के साथ भाई दूज पर श्री चित्रगुप्त जी के पूजन का विधान भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाई दूज के दिन श्री चित्रगुप्त जी का पूजन क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं कि भाई दूज पर क्यों किया जाता है श्री चित्रगुप्त जी का पूजन। क्या है इसके पीछे छिपा रहस्य? मान्यताओं के अनुसार श्री चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। इनका कार्य प्राणियों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब लिखना है। प्राणियों, खासकर मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है व उनके जीवन मरण की अवधि का लेखा जोखा भी कर्मों के अनुसार ही लिखा जाता है। आपको एक बात खास तौर पर बता दें कि श्री चित्रगुप्त जी ही एक ऐसे देवता हैं जिनसे लिखित रूप में प्रार्थना की जाती है, तभी वे आपको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। श्री चित्रगुप्त जी मुख्यतः यमदेव के सहायक के रूप में ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए थे। यही कारण है कि भाई दूज या यम द्वितीया के दिन श्री चित्रगुप्त जी का पूजन भी किया जाता है। श्री चित्रगुप्त पूजन का महत्व। मुख्य रूप से चित्रगुप्त जी लेखा जोखा रखने का कार्य करते हैं, इसलिए इनका मुख्य कार्य लेखनी से जुड़ा हुआ होता है। यही कारण है कि भाई दूज के दिन श्री चित्रगुप्त जी के प्रतिरूप के तौर पर कलम दवात की भी पूजा की जाती है। श्री चित्रगुप्त जी का पूजन करने से बुद्धि, वाणी और लेखनी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति लेखा जोखा का कार्य करते हैं यानी अकाउंट का कार्य करते हैं या जो व्यापार करते हैं, उनके लिए श्री चित्रगुप्त जी की पूजा खास मानी गई है, क्योंकि इस दिन नए वही खातों पर श्री लिखकर कार्य आरंभ किया जाता है और आय व्यय का ब्यौरा श्री चित्रगुप्त जी के सामने रखा जाता है।
व्यापारियों के लिए इस दिन से नव वर्ष का शुभारंभ होता है। लोग श्री चित्रगुप्त जी से व्यापार वृद्धि और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कायस्थ समाज में श्री चित्रगुप्त जी आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि कायस्थों की उत्पत्ति श्री चित्रगुप्त जी से ही मानी जाती है। कायस्थ समाज में इस दिन को श्री चित्रगुप्त जयंती के रूप में मनाया जाता है व लेखनी से संबंधित कार्यों को बंद रखा जाता है। श्री चित्रगुप्त पूजन को कलम दवात पूजन के नाम से भी जाना जाता है। श्री चित्रगुप्त पूजा कथा। सौराष्ट्र नगर में सौदास नाम का एक राजा था। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्ति रखने वाला, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्मों को करने वाला था। जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म कर्म नहीं किया था। एक समय राजा सौदास अपनी सेना लेकर शिकार खेलने उस वन में गया जहाँ किरण आदि जीव रहते थे। वहाँ उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को श्री चित्रगुप्त जी और यमराज जी का पूजन करते देखा। राजा सौदास ने ब्राह्मण से पूछा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? तब ब्राह्मण ने यम द्वितीया का व्रत राजा को कह सुनाया। यह सुनकर राजा सौदास ने वहीं उसी दिन कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप दीप आदि सामग्री से श्री चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर गया। कुछ दिन पीछे उसके मन का विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से वही व्रत किया। समयोपरांत काल संयोग से एक दिन राजा सौदास मर गया। यमदूतों ने उसे यमराज के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उस घबराए हुए मन वाले राजा सौदास को अपने दूतों से पिटते हुए देखा तो श्री चित्रगुप्त जी ने से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किए हैं। धर्मराज का वचन सुन श्री चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत से दुष्कर्म किए हैं, परंतु दैवयोग से एक व्रत किया है जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, पुष्प आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया और एक पत्र लिखकर अपने कर्मों की क्षमा याचना की है। इस कारण हे देव, यह राजा सौदास नरक में डालने योग्य नहीं है। श्री चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने पर धर्मराज ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यम द्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, लाइक करें व कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें।
यदि आपने हमारे चैनल आस्था के आंसू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। शर्वाणी फिल्म प्रोडक्शन एवं आस्था के आंसू चैनल परिवार की ओर से आपको व आपके परिवार को श्री चित्रगुप्त जयंती एवं यम द्वितीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।